बहुत सुंदर इच्छा है कि हम भगवान को प्राप्त करें। कपिल भगवान सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। ऐसे मनुष्यों को सर्वप्रथम संतों का संग करना चाहिए। कैसे संत का? जो चमत्कार दिखाने वाले हो नहीं, जो बहुत लंबे चौड़े आश्रम वाले हो ऐसे भी नहीं। कैसे संतों का? जो भगवान के भक्त हो, भगवान के प्रेमी हो और भजन करने वाले संत हो, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। तो संतों के पास जाकर के क्या दुकान मकान का आशीर्वाद मांगना चाहिए? क्या नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगे? कपिल भगवान बोलते हैं कि नहीं। संतों के पास जाकर के एक ही अभिलाषा मनुष्य को जागृत करनी चाहिए। वो कौन सी अभिलाषा? कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरी कथा सुननी चाहिए। यानी संतों के पास हम लोग जाए तो क्या करना चाहिए? कि महाराज जी भगवान की कोई बढ़िया लीला, कोई अच्छी सी कथा सुनाइए। लेकिन यहाँ विडंबना यह है कि जैसे कोई संत मिले हम लोग तुरंत लिस्ट थमा देते हैं। कौन सा लिस्ट? महाराज जी क्या बतावे, बहुत दिनों से बीमार हैं, आशीर्वाद दीजिए बीमारी ठीक हो जाए। अरे बीमारी ठीक होने के लिए बढ़िया एक से एक हॉस्पिटल बने हुए हैं, एक से एक मेडिकल स्टोर है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जाने कौन कौन सी व्यवस्थाओं की दवाएं हैं। अब साधु का यही काम रह गया है कि वो बीमारी ठीक करे। नौकरी नहीं मिल रही। अरे नौकरी नहीं मिल रही है भैया, तो एक से एक कंपनी है, एक से एक सिटी है, शहर है, वहां जाकर के आप नौकरी प्राप्त कीजिए। लेकिन नौकरी भी व्यक्ति साधु से ही अपेक्षा करता है, साधु से ही अभिलाषा करता है कि हमें नौकरी मिल जाए। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। भगवान की कथा सुननी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? कि भगवान की कथा सुनने से हमारी रुचि उनमें बढ़ेगी, हमारा प्रेम उनमें बढ़ेगा। और जब तक किन्हीं के विषय में आप जानेंगे नहीं, तब तक उनके विषय में आपका विश्वास नहीं होगा, उनके प्रति आपका प्रेम जागृत नहीं होगा। और जब तक प्रेम जागृत न हो तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक उनके प्रति हम अनुरक्त नहीं होंगे, उनसे हमारा प्रेम नहीं जागृत होगा। और जब तक प्रेम नहीं जागृत होगा तब तक उनकी प्राप्ति, उनसे संबंध हमारा नहीं हो सकता है। यानी कपिल भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य को यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम
सज्जन पुरुषों का संत पुरुषों का संग करना चाहिए और संतों के पास जाकर के मेरी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि मेरी कथा सुनने के बाद श्रद्धा रति, श्रद्धा यानी समर्पण, विश्वास के साथ समर्पण ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद रति, रति कहते हैं प्रेम को, प्रेम उत्पन्न होता है। और जब श्रद्धा भी हो प्रेम भी हो तो उसके बाद फिर हम उनका भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। यानी ये एक क्रम है, यह बिना हम क्रम से गए हुए किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। किसी भी कार्य की सफलता के लिए एक क्रम है, एक तरीका है। आज हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसे गुरु लोग बने घूम रहे हैं कि बस आओ हमसे ज्ञान ले लो, दीक्षा ले लो, तुरंत नेत्र बंद करो और भगवान का दर्शन मिल गया। आंख बंद करो बस ध्यान लग गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आप आंख बंद कर करके ध्यान लगाएंगे तो आपको जो दिन में आप देख रहे हैं वही कुत्ता बिल्ली बंदर आपको ध्यान में दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देने वाले हैं। ये ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि नेत्र बंद किए बस ध्यान लग गया और तुरंत भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये सब केवल कहने और बकवास की बात है। ध्यान के विषय में आचार्य पतंजलि जी अपने योग दर्शन में लिखते हैं कि पहले आसन, प्राणायाम, यम, नियम, संयम, धारणा, तब ध्यान और उसके बाद समाधि। यानी 8 योग है। जिन 8 योगों में जो ध्यान है ना, ये ध्यान 7वें नंबर का है। उससे पहले हमें अपने मन पे संयम होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। जो मन में आ रहा है वह मुख से बोल दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है वह देख ले रहे हैं, जो मन में आ रहा है वह सुन ले रहे हैं। ना आंख पे कंट्रोल है, ना मुख पे कंट्रोल है, ना ही सुनने पे कंट्रोल है, और केवल नेत्र बंद कर लेने से भगवान दिख जाएंगे। आजकल तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे परंपरा, ऐसे ऐसे पंथ लोग बना लिए हैं, जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, बस गुरु बना लो, ज्ञान ले लो, कल्याण हो गया। आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत से लोग वैष्णव हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग को मैं यही इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे समाज में जो बुद्धि के दुश्मन लोग हैं, बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले, उनको आप समझा सके, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। जो मन में हो सो खाओ, जो इच्छा हो सो पियो, बस ज्ञान ले लो, गुरु बना लो, बस कल्याण हो गया। यदि ऐसा हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट ठीक नहीं है, बार बार दस्त हो रहा हो, पेट खराब हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब क्या बतावे, अब तो चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कमजोरी आ गई और बहुत परेशान है, जल्दी से ऐसी कोई दवा दीजिए कि पेट सही हो जाए। डॉक्टर साहब तुरंत दवा लिख करके और बोले कि ठीक है, जाओ और चाट, पकौड़ा, टिकिया, समोसा, चाय, जो इच्छा हो सब खाओ, घी, दूध, मलाई सब खाओ, जो इच्छा हो, बस ये दवा खाते रहना, सब ठीक हो जाएगा। अब मरीज क्या बोलेगा कि ये डॉक्टर नहीं, ये लुटेरा है। यानी ये चाह रहा है कि हम ये चाट, पकौड़ा, टिकिया खाते रहे, पेट हमारा खराब हो और इनसे बार बार आकर के दवा लेते रहे और हमको लूटते रहे। सबसे पहले डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वह संयम बताता है। दूध बंद, घी बंद, समोसा बंद, चाय बंद, सब कुछ बंद, क्या खाना है तो बस मूंग की दाल की खिचड़ी, और वो भी बिल्कुल एकदम गला करके और हल्का सा नमक डालकर, और सब बंद। ये संयम है। बिना संयम किए हुए हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो लोग आजकल यह कहते हैं कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मन के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे मूर्खों के ऊपर तो हंसी भी लगती है और आश्चर्य भी होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का प्रभाव मन के ऊपर, क्योंकि अन्न का जो सबसे सूक्ष्म अंश होता है, जैसे अन्न जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका जो सबसे स्थूल यानी मोटा पदार्थ है वह
बाथरूम के रास्ते बाहर हो जाता है शरीर से, उससे जो सूक्ष्म अंश होता है वह क्या बनता है, मांस बनता है। उससे जो सूक्ष्म अंश होता है वह शरीर में रक्त बनता है। रक्त से भी जो सूक्ष्म अंश है वह हड्डियों के बीच में विचरण करने वाला जो वीर्य है, जिसे धातु कहते हैं, वह निर्माण होता है। और उससे भी जो सूक्ष्म अंश है वह मन बनता है। यह शास्त्र की बात मैं बता रहा हूं। अच्छा, शास्त्र से हट करके थोड़ा आप विज्ञान की तरफ आ जाइए, साइंस की तरफ। साइंस पढ़े हुए जो भी सज्जन होंगे, यद्यपि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए पहले बता दे रहा हूं कि साइंस और इंग्लिश ये सब हमारा विषय नहीं, हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं। तो कहीं अगर बोलने में कुछ स्पेलिंग या शब्द इधर उधर हो तो उसको आप संभाल लीजिएगा। ये बात मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर इधर उधर हो तो पकड़े ना जाए, पहले से हम अपना हाथ खड़ा किए हैं। साइंस में एक विषय है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जब ब्रेन को पढ़ाया जाता है तो ब्रेन को 3 भागों में कर करके बताते हैं, जिनमें से एक भाग का क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का केवल यही काम है कि आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे उसी के अनुसार अपने आप को वह बना देता है, उसी अनुसार वह अपने आप को परिवर्तित कर देता है। यदि आप शांत शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल शांत शुद्ध सात्विक बना हुआ रहेगा, मन बिल्कुल शांत रहता है। यदि गर्म अथवा उग्र भोजन कर रहे हैं, तामसी भोजन कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस भी अपने आप को बिल्कुल तामसी रूप में परिवर्तित कर लेता है, जिसके कारण क्रोध, लोभ, काम ये सब उत्पन्न होने लगता है। तो अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। शास्त्र भी कह रहा है कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा। साइंस भी कह रहा है कि जैसा आप भोजन ग्रहण करेंगे उसी अनुसार आपका ब्रेन अपने आप को बना करके काम करता है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। और देहात में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सीधी सी बात है। तो इसलिए सर्वप्रथम आहार विहार पे हम लोगों की शुद्धता अवश्य होनी चाहिए। आज परिवार में हो, समाज में हो, अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है, एक दूसरे की बातों को न सहना। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, कारण यही है, आहार विहार की अशुद्धि। न तो भोजन पे कंट्रोल रह गया, न ही रहन सहन पे कंट्रोल रह गया। जो मन हुआ सो खा रहे हैं, जैसे मन हो रहा है वैसे रह रहे हैं। जब मन हो रहा है तब जग रहे हैं, जब मन हो रहा है तब सो रहे हैं। ये जो आहार विहार की दुर्दशा है ना, यही आज परिवार और समाज के बिगड़ने का सबसे बड़ा, समाज में दुर्दशा को प्राप्त जो हो रहा है समाज, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को सुख से और आनंद से रखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम क्लास यही है, सर्वप्रथम सीढ़ी यही है कि आप अपने आप को और परिवार को नशा और मांस से मुक्त रखिए, तभी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जितना भी पैसा कमा लीजिए, जितना भी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, उस परिवार को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है कि जिस परिवार में नशा मांस ये दोनों उपलब्ध हो। एक व्याकरण का सूत्र है, संपरिभ्याम करोतो भूषणे। इस सूत्र से संस्कार शब्द का निर्माण होता है। जैसे व्याकरण में शब्दों को बनाया जाता है, शब्दों का निर्माण किया जाता है, तो संस्कार शब्द जो है, ये संस्कार शब्द का जब निर्माण करते हैं आचार्य पतंजलि, शब्द तो पहले से है लेकिन जब शब्द को बना रहे होते हैं तो संपरिभ्याम करोतो भूषणे से प्रत्यय कर करके संस्कार शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कार शब्द बना, जिसका अर्थ यह है कि ऐसा कार्य जो मनुष्य के शरीर में, जैसे हम लोग आभूषण धारण करते हैं, अंगूठी पहन लिए, सिकर पहन लिए, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, ये सब क्या है, ये सब आभूषण है।
यानी अंगूठी पहनना, सिकड़ पहनना, वस्त्र पहनना, ये सब क्या है? ये सब शरीर के आभूषण है। और संस्कार क्या है? ये मन का आभूषण है। तो हम लोग शरीर का आभूषण तो खूब करते हैं, शरीर को तो खूब सजाते हैं, लेकिन मन को बिल्कुल एकदम छूटे साढ़ की तरह छोड़ देते हैं, जो मन हो सो करे। और देखिए, यदि मैं व्यास गद्दी से अपना विचार आप लोगों से निवेदन करूं, अपना विचार, और मेरा ही विचार नहीं, ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों और गुरुजनों का यह विचार है कि शिक्षा चाहे भले ही थोड़ी कम रहे, धन पैसा चाहे भले ही थोड़ा कम रहे, लेकिन परिवार में संस्कार पूरा रहना चाहिए। धन यदि कम होगा तो एक संस्कृत का श्लोक है और देहाती कहावत भी है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो उसके लिए आप लाखों करोड़ों एकत्रित कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और पुत्र यदि सुपुत्र हो गया तो आप 1 रुपए भी नहीं इकट्ठा कीजिए, वो लाखों करोड़ स्वयं कमा लेगा। और आज सबसे बड़ी कमी इसी चीज की है। पैसा भी लोग खूब कमा रहे हैं, पढ़ाई भी खूब, खेत बेच बेच करके लोग पढ़ाने में लगे हुए हैं बच्चे को। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, मैं इसके विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस बात का तो अवश्य विरोध होना चाहिए कि केवल अगर आप पढ़ा रहे हैं, केवल आप धन कमा रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। आप अपने लिए समझिए कि गड्ढा नहीं कुआं खोद रहे हैं सामने। आजकल होता क्या है कि खेत बेच बेच करके इधर उधर दिन रात मेहनत कर करके कमा कमा करके कोटा बेंगलोर और जाने कहां कहां भेज दिए बच्चों को पढ़ने के लिए, और बाद में पढ़ करके वहीं लव मैरिज शादी के वहीं सेटल हो गए, और यहाँ बूढ़ा बूढ़ी अकेले फिर घर में बैठ करके राम राम करते रहो। बाद में समस्या ये हो जाता है कि कहीं मठ मंदिरों में दौड़ेंगे, कहीं साधु महात्माओं के पास बेटा आ नहीं रहा, यार आ नहीं रहा, जब बचपन से ही उसे भेज दिए तो काहे के लिए आएगा। इसलिए एक मैं निवेदन करता हूं कि ग्रेजुएशन तक चाहे बेटा हो या बेटी, उसको अपने पास रख करके पढ़ाना चाहिए। इससे उसे आभास हो जाता है कि किन किन परिस्थितियों से आप निकल करके इन बच्चों को पढ़ाए हैं, आप क्या क्या जीवन में कष्ट किए हैं, कौन कौन सी समस्याओं से आप जूझे हैं। जब बाहर रख करके उसे पढ़ाएंगे तो क्या वह समझेगा, क्या वह जानेगा। तो इसलिए कम से कम ग्रेजुएशन तक बच्चों को तो अपने पास रखना चाहिए। इससे एक आत्मीयता बढ़ती है, इससे एक लगाव बढ़ता है परिवार से, सगे संबंधियों को समझने की इच्छा उत्पन्न होती है, समझता है। और पता लगा कि बचपन से ही इतना न पढ़ा दिए। एक संत बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि बच्चों को इतना अंग्रेजी मत पढ़ा दो कि वो बाद में आप ही को अंग्रेजी पढ़ाने लगे। इतना बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ा दिया जाए कि बाद में वह आपको अंग्रेजी पढ़ाने लगे। पढ़ाई का अपना महत्व है, सब होना चाहिए। जीवन में हर वस्तु का अपना महत्व है, लेकिन सबसे अधिक महत्व अगर मनुष्य है तो हमें संस्कार को देना चाहिए। आजकल अधिकतर माता पिता बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिए, जो सामर्थ्य है उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिए, समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। एक बहुत सुंदर श्लोक है हितोपदेश का, नीति शास्त्र का, कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जितने भी गुण मनुष्यों के अंदर है, वे सारे गुण पशुओं के अंदर भी विराजमान है। क्या मनुष्य अपने बच्चे का पालन पोषण करता है तो पशु अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है? वो अपने तरीके से करता है। डर भय आहार यानी भोजन आदि करना, भयभीत होना, स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, ये सब जिस तरह से मनुष्यों में है उसी तरह से पशुओं में भी है।
तो फिर मनुष्य और पशु दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल एक ही है कि मनुष्य धर्म कर सकता है, मनुष्य संस्कार पूर्ण जीवन जी सकता है, पशु संस्कारवान नहीं हो सकता है। पशु धर्म नहीं कर सकता है। मनुष्य को यह विशेष लाभ है कि चाहे तो वह देवता बन जाए और चाहे तो वह राक्षस बन जाए, पशु बन जाए। इसलिए हम लोगों को एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आज सबसे अधिक कमी इसी वस्तु की होती जा रही है। संस्कार, आचरण, कर्तव्य से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग स्वयं तो शराब पीते हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि मेरा बेटा शराब न पिए। स्वयं तो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि मेरा बेटा सिगरेट न पिए। तो हो नहार बीरवान के होत चिकने पात, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आचरण कर रहे हो और उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर न पड़े, आने वाली पीढ़ी के ऊपर न पड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अगर मांस मछली का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे साधु बनेंगे। यदि आप दारू शराब पी रहे हैं तो क्या आपके बच्चे वो ध्रुव और प्रहलाद बनेंगे? क्यों आपके भी गुरु बनेंगे? तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जिस रास्ते पे, जिस व्यवस्था पे, जिस मार्ग पे बड़े बुजुर्ग चलते हैं, उसी मार्ग पे पीछे वाले छोटे परिवार के अन्य सदस्य भी चलते हैं। इसलिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को अपना आचरण और व्यवहार संभालना चाहिए। इससे परिवार में धीरे धीरे अपने आप संस्कार बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। कीर्तन का फिर आवाज बढ़ा दिया हुआ है, आवाज कम कर दो ना, वहाँ केवल वही भर सुनाई दे जो है। कौन बढ़ा देता है? वहां एक आदमी बैठा दो। कथा में शांति होनी चाहिए। जब चारों तरफ से आवाज आता रहेगा तो फिर। श्री सीताराम नाम भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संस्कार, आचरण, इन सब बातों पे आज बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी का बहुत सुंदर मुहावरा है, वाक्य है कि मनी इज लॉस तो नथिंग लॉस। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस। यदि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, फिर आप कमाएंगे, पैसा हो जाएगा। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। यानी स्वास्थ्य गया, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए तो कोई बात नहीं, दवा करेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, फिर बढ़िया काजू किशमिश जूस आदि पिएंगे, फिर शरीर ठीक हो जाएगा। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। और कैरेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग लॉस। यदि चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया, आपके पास फिर कुछ बचा नहीं। और आज सब कुछ तो बच रहा है और चरित्र ही बड़ी तेजी से चला जा रहा है। चरित्र की जो बात है, मनुष्यों के लिए दिया हुआ भगवान का बहुत सुंदर एक उपहार है। चरित्र का निर्माण यदि नहीं अगर आप करेंगे तो चाहे जिन भी वस्तुओं का अपने घर में निर्माण कर दीजिए, उन सब का कोई महत्व नहीं है। तो और निर्माण हो न हो, चरित्र का निर्माण अवश्य होना चाहिए। और केवल आप इतना कह करके नहीं भाग सकते हैं कि हम कमा करके बच्चों को पढ़ा लिखा दिए, पाल पोस करके बड़ा कर दिए। नहीं, यदि आप संस्कार नहीं दे रहे हैं तो आप अपने कर्तव्य से उऋण नहीं हो पाएंगे, आप अपने ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। क्योंकि माता पिता का कर्तव्य केवल यह नहीं है कि कमा करके धन अर्ज देना, पढ़ा लिखा करके बहुत बड़े पद पे बैठा देना। यदि संस्कारवान, चरित्रवान अनपढ़ बेटा भी है, अनपढ़ यदि पुरुष भी है, तो वह मजदूरी कर करके भी अपने परिवार, माता पिता सबको पालन पोषण कर सकता है, सेवा कर सकता है। और संस्कार और चरित्र से गिरा हुआ, चाहे वह कितना भी बड़ा वह जाकर के एमडी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, चाहे जितने भी बड़े पद पे चला जाए, 10-10, 20-20 लाख रुपए का महीना कमाए, लेकिन उसको एक गिलास पानी माता पिता को देना भारी लगता है। आश्चर्य की बात है, आप अनाथालय में चले जाइए कहीं पर भी,
तो अनाथालय में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके माता पिता नहीं हैं, अथवा माता पिता इतने असहाय हैं कि बच्चों का वह देख रेख पालन पोषण नहीं कर सकते। और वहीं वृद्धाश्रम में आप चले जाइए तो वहां अधिकतर बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के माता पिता मिलेंगे। किन्हीं के बेटा पता लगा कि कहीं अमेरिका में किसी कंपनी में बहुत बड़े सीईओ हैं, किन्हीं का पुत्र किसी कंपनी में एमडी है, कहीं कलेक्टर है तो कहीं डॉक्टर है, और माता पिता कहाँ रह रहे हैं? तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इसलिए चरित्र और संस्कार, इसका निर्माण होना आज परम आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं अच्छा चरित्र और संस्कार निर्माण करने का मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा यही है कि आप अपने आप को संभालिए, बच्चों पे यह ध्यान रखिए कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। आज तो विडंबना यह है कि कहीं अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को ले जा करके मंदिर में या कहीं कथा प्रवचन में ले करके जाने लगे तो कम से कम रास्ते में 10-20 ऐसे लोग मिलेंगे व्यंग करने वाले, और तुरंत पूछ भी देते हैं कि अब ले जा रहे हैं अपने बेटे को भी बर्बाद करने। यानी कहीं मंदिर में जा रहे हो या कथा में कहीं अगर बच्चे को लेकर के कोई आवे तो तुरंत आसपास के बहुत से लोग व्यंग करने लगेंगे कि अपना तो बर्बाद है ही, और लेकर के जा रहे हैं अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करने के लिए। एक बात मैं ईमानदारी से निवेदन करूं कि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वह परिवार से भी जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। मतलब अपने कर्तव्यों को वह समझ नहीं पाएगा, उसे किसी भी वस्तु से डर ही नहीं है। माता पिता की सेवा करे न करे, जब भगवान को हम मानता ही नहीं है, धर्म को मानता ही नहीं, तो सेवा करना मतलब फालतू का काम है यह। अगर भगवान को मानने वाला होगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि मातृदेवो भव देवो भव आचार्य देवो भव, माता पिता भगवान के समान है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब भगवान को ही नहीं मान रहा है तो माता पिता भगवान के समान है, माता पिता की जरूरत ही कहाँ है? भगवान को माने तब तो हम माता पिता को भगवान के समान। इसलिए बच्चों को सर्वप्रथम संस्कार और चरित्र देने का तात्पर्य यह है कि उसे आप धार्मिक बनाइए, सुबह में स्नान करें, भगवान की पूजा करें। लेकिन समस्या यह है कि अब सुबह में अपने बैठ करके ताश खेल रहे हैं तो बच्चे को कैसे पूजा करने के लिए? इसलिए अपने आप को आप संभालिए और उसके बाद बच्चों को संभालिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक जगह की बात बता, ये शादी विवाह में जो बैंड पार्टी होता है ना, बैंड पार्टी में और उसमें नचनिया लोग भी रहते हैं, नाचने वाले। आंखों देखी हाल मैं नहीं, लेकिन जो बता रहे थे वह वहां पे खड़े थे। यानी एक बेटा जा करके बैंड बाजा बज रहा है और एक लड़का नाच रहा था 16-17 वर्ष का, और उसके पिताजी बगल में खड़े थे, पीठ पे हाथ थपथपाते हुए बोले वाह बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लगे रहो, नाचते रहो। और जब बाप पीछे पीठ पे खड़े होकर के शाबाशी दे रहे हैं बेटा को नचनिया के साथ नाचने के लिए, तो वो आगे चल करके बाप को नचाएगा कि नहीं नचाएगा? वो जब बचपन से उसे शाबाशी दिया जा रहा है कि नाचे रहो, तो आगे चल करके अब अभ्यास है नाचने का, तो स्वयं भी नाचेगा, बाप को भी नचाएगा। तो इसलिए संस्कार, चरित्र, आचरण, व्यवहार, इन सब को अच्छे से आप संभाल करके चले। श्री राम जन्मोत्सव के प्रसंग से हम लोगों को यही, अभी प्रसंग तो आगे हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन भूमिका में ही मैं यह सब तात्पर्य, यह सब उद्देश्य मैं आपसे निवेदन कर दिया। कल हम लोग कथा को कहाँ विराम किए थे? श्री गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कह रहे हैं कि दशरथ जी महाराज अवध धाम में अपने राज सिंहासन पे बैठे कुछ चिंतित हैं। किस लिए कि 60,000 वर्ष हमारी अवस्था व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु जी के पास गए और जा करके अपना सुख दुख सब सुना दिए। गुरु जी बोले कि राजन चिंता मत करो, अरे तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हें 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन एक काम करना है। कौन सा काम करना है? पुत्रेष्टि यज्ञ करो। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से
वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगते सहित मुनि आहुति दीनी, भगते सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। बंद मत करो, जब चालू होता है तब तुम स्टार्ट कर रहे हो सब जो है। यहाँ से सब माइक बंद कर दिया करो, वहां से मत बंद करो। श्री सीताराम नाम भगवान की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गोस्वामी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत है, हम लोग फल पाना तो चाहते हैं लेकिन कर्म करना नहीं चाहते। अपेक्षा केवल यह रहती है कि हमें आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद से ही उलट पलट हो जाए, हमें कुछ करना न पड़े। लेकिन यहाँ संकेत हम लोगों को बहुत सुंदर एक यह मिल रहा है कि बिना कर्म किए हुए केवल आशीर्वाद से ही कार्य नहीं चल सकता है। अगर आशीर्वाद से ही केवल काम चलना होता तो वशिष्ठ जी से बड़े तपस्वी और कौन हो सकते हैं। वशिष्ठ जी आशीर्वाद तो दे ही दिए और बोले कि राजन जाओ घर में बढ़िया चादर तान करके सो, हम आशीर्वाद दे दिए, तुम्हारा बिल्कुल मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वशिष्ठ जी नहीं बोले। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, आशीर्वाद तो हमारा है लेकिन तुम्हें कर्म भी करना है। आजकल बहुत से गुरु लोग आशीर्वाद भी देते रहते हैं। बहुत से संस्थाओं में आप जाइए, बस कुछ नहीं करना है, आशीर्वाद तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा 2 4 10 आशीर्वाद एक साथ देंगे तो एक आध इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। और एक इच्छा पूरी अगर हो गई, जैसे नौकरी भी लग जाए, तबीयत ठीक नहीं है वो भी सही हो जाए, विवाह नहीं हो रहा है हाँ वो भी हो जाए। और जब 2 4 आशीर्वाद देंगे तो एक न एक आशीर्वाद तो लह जाएगा, और जो आशीर्वाद लह गया तो फिर सिद्ध बन गए। आशीर्वाद से केवल नहीं, बिना कर्म किए हुए अगर कोई वस्तु आपको प्राप्त हो जा रही है, उसका आप अपने जीवन में महत्व नहीं समझ पाएंगे। उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि कर्म करो। कर्म क्या करना है, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। श्री अयोध्या धाम से उत्तर दिशा में मनोरमा नदी के तट पे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे मखौड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे पुत्रेष्टि यज्ञ बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। जब अंतिम आहुति दक्षिणाग्नि में दी गई तो अग्निदेव अपने हाथ में चरु यानी खीर लेकर के प्रकट हुए और श्री दशरथ जी को देते हुए बोले कि राजन यह खीर लो और ले जा करके अपनी रानी को, अपनी धर्म पत्नी को खिला दो। यह देवताओं का बनाया हुआ दिव्य खीर है, दिव्य पायस है, इसके प्रभाव से अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज आनंदित होकर के और खीर लेकर के आए अपने भवन में, और कौशल्या जी को आवाज दे करके बुलाए, अजी सुनो,
अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ खीर लेकर के हम आए हैं, इसे ग्रहण करो और इस खीर के प्रभाव से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतने में कैकेयी जी दौड़ी भागी चली आई और बोली कि मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए, यानी हमें भी खीर में से प्रसाद मिले। सुमित्रा जी आ गई, वह भी जब जिज्ञासा प्रकट के तो वशिष्ठ जी पहले ही बता दिए हुए थे कि कैसे कैसे वितरण करना है। उस खीर के आधे भाग यानी अर्ध भाग कौशल्या, आधे भाग को कौशल्या जी को दे दिए। जो आधा भाग बचा हुआ था उस आधे भाग में से पुनः 2 भाग कर करके आधा भाग कैकेयी जी को दे दिया गया और आधे का जो आधा बचा हुआ था उसको पुनः 2 भागों में विभक्त कर करके एक भाग श्री कौशल्या जी अपने हाथ से उठा करके सुमित्रा जी को दे दी और दूसरा भाग श्री कैकेयी जी अपने हाथ से उठा करके सुमित्रा जी को दे देती हैं। यही कारण है कि कौशल्या जी को एक पुत्र और कैकेयी जी को भी एक पुत्र और श्री सुमित्रा जी को 2-2 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए लिखते हैं कि धीरे धीरे अब समय व्यतीत होने लगा और सुखजुत कछुक काल चली गया। सभी महारानियां बड़े ही धर्म निष्ठा और नियम संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है और जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ, यानी जिस समय प्रभु प्रकट होने वाले हैं वह अवसर अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसा है जिस जगह पे जिस गांव में कोई यदि साधारण व्यक्ति मतलब कोई मंत्री मिनिस्टर, भगवान के सामने तो यह साधारण व्यक्ति ही तो है, तो जहां कोई मंत्री मिनिस्टर आने वाले हो वहां की व्यवस्था आप देखते हैं। रोड यदि खराब है रोड भी बढ़िया बन गया, बिजली की व्यवस्था नहीं है बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो गई, यानी जो भी अव्यवस्था है सारी अव्यवस्थाओं को दूर कर करके ठीक कर दिया जाता है, नहीं रहती है, यानी आचरण शुद्ध है। और कितना सुंदर संकेत है कि पिता यदि धर्मात्मा हो, भगवान के भक्त हो, माँ यदि चरित्रवती हो और भगवान की भक्त हो, उसी घर में भगवान और ध्रुव प्रहलाद प्रकट होते हैं। और जो पिता मांस मदिरा खाने वाला हो, जिस माँ का आचरण व्यवहार ठीक न हो, पैदा होंगे। इसलिए अगर अपने आप भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं परिवार के, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि आप पति पत्नी तो स्वयं पहले धर्मात्मा और चरित्रवान तो बने। यानी आजकल अधिकतर लोग, एक बहुत सुंदर एक जगह पंक्ति लिखा हुआ था कि बहुत सी महिलाएं यह चाहती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार बने, लेकिन बहुत सी महिलाएं क्या चाहती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार बने, लेकिन यह बहुत सी कम महिलाएं चाहती है कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बन जाए। और केवल अपना दिन रात इसीलिए समय व्यतीत करते रहते हैं कि 2 भाइयों में विवाद कर करके उसका पूरा खेत बेचवा देना है। और अगर ऐसा करने में वो सफल हो गए तो अपने आप को मानते हैं कि हम तो बुद्धिमान है। देखो ऐसा दोनों 2 भाइयों को लड़ाए, ऐसा भिड़ाए कि एक एक धुर जमीन बिक गया उनका। बहुत सी महिलाएं केवल इसी में वो लगी रहती है कि सास बहू में बिल्कुल झोटा झोटी करवा दे। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, रह तो रहे समाज में ही, यदि आप ऐसा दूसरों के साथ कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप भी इससे वंचित नहीं रह सकते, समझ लीजिए। भगवान के यहाँ पे एक देहाती वो कहावत है ना कि प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वहां प्रकाश बहुत तेज है। जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वह निश्चित आपके साथ में व्यतीत होगा। तो इसलिए जो आपको अच्छा न लग रहा हो वह दूसरों के साथ न करे। और इस प्रसंग से हम लोगों को शिक्षा यही लेनी चाहिए कि यदि आप स्वयं चरित्रवान बन करके रहेंगे तो आपके संतान भी, आपकी पीढ़ियां भी चरित्रवान बनेंगे अवश्य। इस प्रसंग से हम लोगों को शिक्षा मिल रही है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और कौन सा समय नजदीक आ रहा है, जिस समय प्रभु प्रकट होने वाले हैं
वह समय नजदीक आ रहा है। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कह रहे हैं। आइए हम सब गाते हैं कि कौन सा समय आ रहा है। चैत्र का महीना। चैत्र के महीना में भी दो पक्ष है। कौन से पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां हैं। 15 तिथियों में कौन सी तिथि? नवमी की तिथि। यानी ये सारे शुभ समय, शुभ संयोग एकत्रित हो रहे हैं। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी का तिथि आ रहा है। चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में भी शुक्ल पक्ष में भी नवमी की तिथि और शीतल मंद तीनों प्रकार की हवाएं चल रही हैं। अब प्रभु प्रकट होने वाले हैं। अच्छा, देवताओं को पहले से यह सूचना रहती है कि अमुक अमुक समय पे जन्म होने वाला है किसी का, और मनुष्यों को जन्म होने के बाद पता चलता है कि अमुक समय में जन्म हुआ है। तो ब्रह्मादिक, इंद्र, वरुण, कुबेर ये सभी देवता आए अवध धाम में और अदृश्य रूप से आकर के प्रभु की स्तुति करते हैं। और प्रभु कहाँ विराजमान है? माँ कौशल्या के गर्भ में विराजमान है। एक बार की बात है, एक गर्भ के जो देवता हैं ये रोते हुए प्रभु के पास गए और बोले कि हे प्रभु, यदि हम इतने खराब हैं तो आप हमको संसार में निर्माण क्यों किए, हमको बनाए क्यों? प्रभु बोले क्या बात है? एक गर्भ के देवता बोले कि आपके जितने भी भक्त हैं, जो भी संत महात्मा हैं, सब यही कहते हैं कि भैया ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि इस गर्भ में बार बार ना आना पड़े, तो हम इतने खराब हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि गर्भ में ना आना पड़े, गर्भ में ना आना पड़े, गर्भ बहुत खराब है, वही संत महात्मा और देवता लोग आकर के तुम्हारी स्तुति करेंगे। और आज सभी देवता आकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं और गर्भ में विराजमान प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर वाणी में स्तुति करते हैं। आइए हम सभी यह स्तुति तो गा ही ले, गा करके तब फिर आगे बढ़े। देखिए कुछ ऐसी स्तुतियां हैं